Hello everyone, in this video we will talk about waiting seats for MU Honors Entrance Exam 2022। जैसे कि इस बार कितना वेटिंग क्लियर हो सकता है, कितना होने से आपको अच्छे सब्जेक्ट्स मिलेगा। We will talk about all of this in this video and how many seats will be cleared for boys and girls। सो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा एंड अगर आपको ये चैनल को हेल्पफुल लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। ओके, सो लेट्स गो अहेड। देखिए, जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में बताया था कि बॉयज़ का कट ऑफ इतना जा सकता है 50 to 55 एंड गर्ल्स का इतना। तो गाइस, ये हमने जो बताया है ये आपका एक्सपेक्टेड बताया है, ये ज़रूरी नहीं कि इतना ही है, हो सकता है इधर उधर कमी बेशी थोड़ी बहुत हो। ठीक है, तो अगर आपका इतना आया तो सिलेक्टेड लिस्ट में नाम आएगा, मतलब इधर उधर हो सकती है। ठीक, हमने तो इसके बारे में लास्ट वीडियो में बात कर चुके हैं। अभी हम इस वीडियो में कितने वेटिंग का क्लियर हो सकती है इसके बारे में बात करेंगे, है ना। तो देखिए, जैसे मान लीजिए आपका जब बॉयज़ का मान लीजिए अगर आपका 43 44 इतना आया, ठीक है, तो हो सकता है कि आपका वेटिंग लिस्ट में नाम आए। तो वेटिंग लिस्ट में, और अगर गर्ल्स का मान लीजिए 40 से 43 इतना आ रहा है तो आपका वेटिंग लिस्ट में नाम है। मतलब फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने इतना लिया है आपको समझाने के लिए, बस ये नहीं कि इतना ही है। ठीक है, वेटिंग लिस्ट में और भी 50 से थोड़ी कम होने से भी आएगा। ठीक है, तो क्या है, देखिए, बहुत से स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो स्टूडेंट्स क्या करते हैं, तो इतना मार्क्स अगर आया आपका 40 से लेके, मतलब इतना आया तो आपके वेटिंग लिस्ट में नाम है। तो क्या होती है, वेटिंग लिस्ट में आने से आपका जो मनपसंद सब्जेक्ट्स है वो नहीं मिलेगा। जैसे मान लीजिए ज्योग्राफी पे आपका लेना है, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इंग्लिश लिटरेचर, हिस्ट्री, वो सब में ना, मतलब वो सब बहुत डिमांडेबल सब्जेक्ट्स है। इंग्लिश लिटरेचर वो सब में आपको मिलना आपका नामुमकिन है वेटिंग में से आपका अगर क्लियर हुआ तो। और अगर सिलेक्टेड लिस्ट में आया तो आपका मनपसंद सब्जेक्ट्स ले सकते हैं। तो यही बात है वेटिंग और मेन का बात। ठीक है, लेकिन ये बात नहीं कि सबका वेटिंग का क्लियर हो जाता है। जिनका होता है तो उनका ऐसे ही मिलता है। जैसे बहुत से सब्जेक्ट है, फ़िलोसॉफ़ी है, देन संस्कृत है, फ़िलोसॉफ़ी है, और भी साइकोलॉजी भी है शायद, फिर इस्लामिक स्टडीज़ है, तो वो सब में आपका मिल जाएगा। लेकिन आपका मनपसंद सब्जेक्ट्स में हो सकता है ना, हो सकता है क्या नहीं मिलता है वेटिंग में से क्लियर होने से। तो खैर, हमने तो इतना बात कर लिया कि क्या होने से क्या नहीं हो सकता है, मतलब इसका फ़ायदा बताया कि वेटिंग में क्या कैसा होता है। अभी हम ये बात करेंगे कि देखिए कैसे सीट्स खाली होती है। जैसे मान लीजिए कोई स्टूडेंट्स क्या करते हैं, बहुत से स्टूडेंट्स ऐसा करते हैं, बीएससी का एग्ज़ाम दिए है, ठीक है, बीए का भी दिए हैं, तीनों का फॉर्म भरते हैं, तीनों का भी एग्ज़ाम में बैठ जाते हैं, लेकिन जिसमें हो जाता है उसमें वो एडमिशन ले लेता है। और जैसे मान लीजिए उन्होंने दोनों का एग्ज़ाम दिया तो उनका बीएससी में हो गया तो ये बीए में नहीं लेगा, और अगर बीए में भी हो गया तो ये डिमांड उनका ज़्यादा रहेगा बीएससी में, तो बीएससी में ले लिया तो बीए में खाली हो गया सीट्स। फिर बीए में दाखिला ले लिया और बीएलएलबी का भी साथ में तैयारी करते हैं, तो दोनों का दे रहे हैं। तो अगर बीएलएलबी में हो गया, क्योंकि बीएलएलबी तो उनका ड्रीम रहता है बहुत से स्टूडेंट्स का, तो बीएलएलबी में चले जाते हैं और इधर का भी सीट्स खाली हो जाता है। और एक बात है, जो कोई स्टूडेंट्स जामिया का भी देते हैं और एमयू का भी एंट्रेंस दोनों का देते हैं, और हर बार क्या होता है, जामिया का पहले रिज़ल्ट आ जाता है तो उनको पता चल जाता है कि इधर हो गया, तो जामिया में अगर हो गया तो ये एमयू में नहीं लेंगे एडमिशन, है ना, और इनका सीट्स क्या हो जाता है, फिर उनका सीट्स भी खाली। तो इसे देख लीजिए, बहुत से स्टूडेंट्स का सीट्स खाली हो गया है ना, वही गैपिंग हो जाता है जिसके वजह से वेटिंग क्लियर होने का चांस होता है। और ये बात भी आपका क्लियर हो गया है ना। और भी एक बात वो होता है ना कि 1000 सीट्स क्लियर होती है। ये कैसे, देखिए, जैसे मान लीजिए 1 से 15 एक सीक्वेंस मैनर में होता है ना, फर्स्ट से लेके आपका लिस्ट में जो नाम आया है रैंक में, तो वैसे हिसाब से आपका एडमिशन होगा, है ना। तो 1 से लेके अगर मान लीजिए 1 से 5 तक मतलब पूरा स्टूडेंट्स कंप्लीट है, उनका एडमिशन हो गया, फिर 6 नहीं है, 7 नहीं है, 8 नहीं है, 9 नहीं है, 10 नहीं है, तो उनका है, वो स्टूडेंट्स है नहीं तो एडमिशन नहीं ले रहे, तो उनका जो सीट्स है ना वही गैप हो जाता है। और ऐसे ऐसे करके 15 तक गया, फिर 20 तक है नहीं, 15 है, 16 है, फिर 22 तक है नहीं, फिर 22 से 25 तक है, फिर इसके बाद और 30 तक है नहीं। तो ऐसे करते करते क्या होता है, जो सीट्स निकल रहा है ना वही
तभी जाके बहुत से स्टूडेंट्स का क्या हो जाता है, मतलब एडमिशन हो जाता है ऐसे गैपिंग में जो सीट्स है नहीं। और हमने बताया रीज़न कैसे होता है, बहुत से स्टूडेंट्स ये वो करते हैं, दो दो ले लेते हैं, लेकिन एक में दाखिला लेते हैं। एक स्टूडेंट्स के लिए तो मुमकिन है नहीं दो करे एक साथ, है ना। तो ये क्या होता है, सीट्स खाली हो जाता है। और कैसे क्लियर होता है वेटिंग, दोनों बात क्लियर हो गया आपका, है ना। होप आपका दोनों बात क्लियर हो गया। तो गाइस और एक बात आपको पर्सनली बता देते हैं, मतलब हमने जो एक्सपेक्टेड बताया इससे अगर कम आएगा तो आपको वेटिंग लिस्ट में आएगा, है ना। ये भी आपको पक्की हो गई कि क्या क्या बात बताया हमने। और एक बात है गाइस, इस बार आप वो ऑफलाइन है तो आप इसका पूरा फ़ायदा उठाइएगा। देखिए कैसे ऑफलाइन में क्या होते हैं, स्टूडेंट्स दूर है तो बहुत से मतलब ऐसे फैमिली से भी सपोर्ट नहीं मिलेगा, वो नहीं आता है। और ऑनलाइन में जो होता है वो उधर तो कोई रिस्ट्रिक्शन है नहीं, घर से ही एडमिशन लेते हैं तो स्टूडेंट्स ले लेते हैं। तो इससे ज़्यादा मतलब इससे ज़्यादा उसमें रहता है कंपेरेटिवली आपका, मतलब वेटिंग क्लियर होने का, मतलब एडमिशन होने का चांस ज़्यादा रहता है। तो वेटिंग इसमें ज़्यादा क्लियर होती है क्योंकि ऑफलाइन में बहुत से स्टूडेंट्स नहीं आते, और जिसके कारण जो स्टूडेंट्स प्रेजेंट रहता है उनका एडमिशन हो जाता है। क्योंकि जब गैपिंग रहता है ना गाइस, उसमें जब आपका एडमिशन लेगा तो ये जो स्टूडेंट सामने रहेगा उनका एडमिशन होगा, जो है नहीं है तो नहीं है, ये यहाँ पे होगा ही नहीं क्योंकि वो स्टूडेंट्स है नहीं। तो इसीलिए आपको इस बात की पूरी फ़ायदा उठानी है जब आपकी ऑफलाइन हो गया है। और गाइस आपको एक बात पर्सनली ये बात बता रहे हैं कि देखिए यहाँ पे अगर कोई भी सब्जेक्ट्स आपको मिल जाए ना, आपको ले लेना है क्योंकि इधर ना बहुत फ़ायदेमंद है, बहुत कुछ आपको सीखने को मिलेगा। ओके गाइस, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।